फुप्पो सुरैया मिठाई खिलाती है मिकाल को और मिकाल को मिठाई खिलाने के बाद पूछती है कि बेटा कड़वी तो नहीं है। उसके बाद मिकाल कहता है नहीं तो। फिर वो कहती है कि अल्लाह तुझे इस कड़वाहट से बचाए सारी ज़िंदगी। यहाँ पर फुप्पो की मुराद मिठाई से तो बिल्कुल नहीं थी। वो ये कहना चाह रही थी कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे हो, एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करते हो जो तुमसे नफरत भी नहीं करती, तुम्हें सोचती भी नहीं है और तुम चले हो उससे शादी करने के लिए। ये वन साइडेड लव के लिए एक बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन मैसेज था। लोग जज्बात में आकर शादियाँ तो ऐसे कर लेते हैं जब उन्हें वन साइडेड लव हो जाता है, लेकिन अगला बंदा उनसे प्यार नहीं कर रहा होता। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद आगे से कुछ नहीं मिलता तो फिर ज़िंदगी जहन्नम जैसी लगती है। क्योंकि एक ऐसा एहसास होता है कि आप किसी पर अपने जान निसार करने के लिए तैयार होते हो और अगला बंदा आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा होता है, आपकी तरफ देखता भी नहीं है। मैं मंटो नहीं हूँ को मज़ीद डिस्कस करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद एक सीन हमने देखा जब सिराज अमृतसरी अपनी बीवी नसीबा को कहता है कि तुम हमारे बेटे महमल से पूछो कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती या फिर हजरत से शादी नहीं करना चाहती। नसीबा आगे से कहती है कि अगर महमल कह देगी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती या हजरत से शादी नहीं करना चाहती तो आप मान जाएंगे। आगे से सिराज अमृतसरी जवाब देता है कि मानूंगा या नहीं मानूंगा, कम से कम मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी इज्जत खतरे में है। और ये भी बहुत डीप बात थी। किसी बाप ने अपनी बेटी का कहीं पर रिश्ता तय किया और उससे पूछकर किया, उसकी रजामंदी से किया और उसके बाद बेटी वहाँ से भागी हो जाए और कह दे मुझे किसी और से प्यार हो गया है, तो ये एक ऐसा लम्हा होता है वो सिर्फ बाप ही जानता है। फिर हमने एक और ज़बरदस्त सीन देखा। उस सीन के अंदर नसीबा का डायलॉग आता है जब वो अपनी बेटी महमल से कहती है कि बेटी मैंने तुझे जना है और जनने की पालने पोसने की कीमत होती है और ये कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जो हमारी आजकल की जनरेशन है जिसे हम जेनजी कहते हैं, वो इस कीमत से बिल्कुल ना आशना है। ना तो उन्हें पता है कि हमारे माँ बाप ने हमें जना था और ना ही उन्हें पता होता है कि इन्होंने हमें पाला पोसा था। जब वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने लगते हैं तो वो कहते हैं ज़िंदगी हमारी है तो फ़ैसला भी हमारा होगा। उन्हें नहीं पता होता कि एक माँ एक बाप कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, अपने मुँह के निवाले उनको खिलाए होंगे, हर अच्छी चीज़ पर खुद कंप्रोमाइज़ किया होगा और औलाद को दी होगी।